प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 9वां पाठ क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर पाठ का पठन और व्याख्या किया है। आज हम इसका पठन अभ्यास करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, पठन अभ्यास बहुत ज़रूरी है और अभी तो इसमें आप विराम चिन्हों का बड़ा ध्यान रखेंगे। संवादों को कैसे पढ़ा जाता है आप जानेंगे, नए शब्दों का उच्चारण जानेंगे। और तो आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए। पाठ 9वां है, क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर। तो जहां मैं पढ़ रहा हूं आपका ध्यान वहीं पे होना चाहिए और आपकी पाठ्य पुस्तक जो है वो खुली होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इसका पठन अभ्यास। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भारत के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने यद्यपि क्रिकेट को सदा के लिए अलविदा कह दिया है, किंतु अब भी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के चेहरे खिल उठते हैं। क्रिकेट की चर्चा हो और सचिन का नाम ना आए, ऐसा संभव ही नहीं है। सचिन और क्रिकेट को पर्याय मान लिया गया है। भारतीय क्रिकेट के महानायक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं। उनकी शानदार तकनीक और चमत्कारिक बल्लेबाजी को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। भारत क्या दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी उनकी बल्लेबाजी का नज़ारा देखने को उत्सुक रहते थे। लिटिल मास्टर सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ। उनके पिता प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर मुंबई की कीर्ति कॉलेज में मराठी पढ़ाते थे और माँ रजनी कोठारी भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करती थी। सचिन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके दादा ने मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर ही पोते का नाम सचिन रखा। शायद इसलिए क्रिकेट और परिवार के अलावा सचिन को संगीत सबसे अधिक पसंद था। सचिन ने सबसे पहले जिस गेंदबाज का सामना किया वह थी उनकी आया लक्ष्मीबाई। 2.5 साल के नन्हे सचिन के लिए वह छत पर प्लास्टिक की गेंद से गेंदबाजी करती और सचिन कपड़े धोने वाले डंडे से गेंदों की ठुकाई करते थे। सचिन के भाई अजीत, जो उस समय उनकी उम्र में 11 वर्ष बड़े हैं, स्कूल और कॉलेज के टीम में क्रिकेट खेला करते थे। उनका कहना है कि सचिन बचपन में बड़ा शरारती और चपल था। कभी एक जगह टिकता ही नहीं था, चक्कर लगाता रहता था। उसे शुरू से आउटडोर गेम्स पसंद थे। उसमें लड़ने जूझने की प्रवृत्ति के साथ दोस्तों के लिए सच्ची लगन और लगाव भी था। सचिन का पहला हीरो खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं बल्कि टेनिस का सितारा जॉन मैकनेरो था। जॉन मैकनेरो की तरह सचिन भी हाथ में टेनिस का बल्ला लिए सिर और कलाई पर बैंड बांधे घूमा करता था। लेकिन टेनिस के प्रति सचिन का लगाव अधिक दिन तक नहीं टिका और उनका झुकाव क्रिकेट की ओर हो गया। बचपन से ही सचिन का क्रिकेट खेलने का अपना तरीका था। उसने इसी तरीके और लगाव ने उनके भाई अजीत का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शारदाश्रम विद्या मंदिर के कोच रमाकांत अचरेकर से अपने भाई को क्रिकेट सिखाने का अनुरोध किया। उस समय सचिन बांद्रा में घर के पास ही इंडियन एजुकेशन सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। उसके ज़्यादातर दोस्त उसी स्कूल में थे। कोच अचरेकर ने सचिन के पिता को उनका दाखिला शारदाश्रम में करवाने की सलाह दी। शारदाश्रम मुंबई में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। प्रोफेसर रमेश ने
इस बात का निर्णय बेटे पर ही छोड़ दिया। शारदाश्रम सचिन के घर से बहुत दूर था, साथ ही दोस्तों का साथ छोड़ना भी आसान न था, पर सचिन के लिए क्रिकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने निर्णय लेने में ज़रा भी देर नहीं लगाई और इस तरह उनका दाखिला शारदाश्रम में करवा दिया गया। अब शुरू हुआ सचिन का अभ्यास और प्रशिक्षण। प्रतिदिन वह सुबह 6 बजे शिवाजी पार्क में नेट अभ्यास के लिए पहुंच जाता और वहां से स्कूल। शारदाश्रम शिवाजी पार्क के पास ही था। शाम को स्कूल से लौटकर वह फिर अभ्यास करता। सचिन के चाचा चाची का घर शिवाजी पार्क के पास ही था, अतः सचिन को चाचा के घर रहने भेज दिया गया। अपने भाई, पिता और कोच के अलावा सचिन पर जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनमें चाचा और चाची भी शामिल थे। बल्लेबाजी सत्र के दौरान कोच अचरेकर अपने प्रिय शिष्य को बल्लेबाजी के नए नए गुर सिखाते। गेंदबाजी के प्रति भी सचिन का आकर्षण शुरू से था। वह भिन्न तरह से मीडियम पेस और लेग स्पिन कराता था। प्रतिरक्षण भी वह बड़े मनयोग से करता था। पहली बार क्रिकेट किट खरीदते समय उसके मन में बड़ा कौतूहल था। बल्ले पर नज़र पड़ते ही उसने उसे उठा लिया। घुंघराले बालों वाले छोटे कद के लड़के के लिए यह बल्ला बड़ा और भारी था। भाई और कोच के रोकने पर भी सचिन ने वही बल्ला लिया और उससे खेलना शुरू किया। आज सचिन विश्व के सबसे भारी बल्लों से खेलने वालों में से हैं। 12 वर्ष की उम्र में सचिन ने पहली बार एफ डिवीज़न के युवा पारसी क्लब की ओर से कांगा लीग में भाग लिया। सचिन की क्रिकेटर के रूप में यह कैरियर की शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन का पहला शतक 1985-86 में अंडर 17 के लड़कों के साथ खेलते हुए हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में बनाया। क्रिकेट जगत के बड़े बड़े लोगों का ध्यान इस विस्मयकारी बालक पर केंद्रित हो गया। 1988 में हैरिस शील्ड खेलों में ही सचिन ने अपने मित्र और साथी विनोद कांबली की साझेदारी में 664 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करके विपक्षी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। 1988-89 में गुजरात के खिलाफ खेलते हुए वह किसी प्रथम श्रेणी मैच में खेलने वाले सबसे कम आयु के मात्र 15 वर्ष 232 दिन के क्रिकेटर बने। सचिन के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत 1989 में पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के साथ हुई। इस मैच में यद्यपि उन्होंने केवल 5 रन बनाए, पर आने वाला समय सचिन का था। 17 वर्ष की कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाले वह दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते गए और नए नए रिकॉर्ड बनते गए। उन्होंने 72 मैचों में मैन ऑफ द मैच और 19 बार मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड प्राप्त किया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दोहरा शतक बनाने वाले तथा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले वे एकमात्र खिलाड़ी। टीम इंडिया के लिए खेलते हुए वर्ल्ड कप 2011 जीतना सचिन के जीवन का यादगार दिन है। दिसंबर 2012 में सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों से अवकाश लेने की घोषणा की।
अक्टूबर 2013 में उन्होंने T20 मैचों से भी संन्यास ले लिया और अंत में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना अंतिम और 200वां मैच खेलकर क्रिकेट के इस महानायक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 1994 में क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन की उपलब्धियों के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1997-98 में उन्होंने भारत का प्रतिष्ठित खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया। भारत सरकार ने 1999 में उन्हें पद्मश्री और 2008 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सचिन कमज़ोर और पिछड़े बच्चों की सहायता के लिए अनेक गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं। वह इस युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। आजकल वे भारतीय संसद में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं और संसद सदस्य के रूप में अपने उत्तरदायित्वों को निभा रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा इस पाठ का पठन। और जैसे कि मैं बता दूं, अभी वो सांसद सदस्य नहीं, मनोनीत राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये किताब लिखे जाने समय की बात हो सकती है। तो ये था, हमने पठन अभ्यास किया। तो पठन अभ्यास आज का आपका एक गृह कार्य ये भी रहेगा। इस पाठ को आप ध्यान से, खासकर जो नए शब्द आए हैं, संवादों को कैसे मैंने पढ़ा है, इसको आप जरूर सुनेंगे। इसके बाद हम चलेंगे पाठ का सार, समरी ऑफ द स्टोरी। तो अगर इस पाठ के सार के बारे में कहा जाए तो हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर की ये जीवनी का हम कहेंगे संक्षेप रूप, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वे बताई गई। तो शुरुआत हम उनके परिवार से ही करते हैं। तो उनका जन्म मुंबई में हुआ था 24 अप्रैल 1973। उनके पिताजी प्रोफेसर थे। वे कीर्ति कॉलेज में मराठी भाषा पढ़ाते थे। उनकी माताजी थी, वह भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्य करते थे। और इनका नामकरण जो है उनके दादाजी ने किया था। वे सचिन देव बर्मन, जो कि उस समय हम कहेंगे एक अच्छे संगीतकार हैं, उनसे प्रभावित थे। तो उन्होंने अपने पोते का नाम भी सचिन रखा। और सचिन का पहले लगाव तो टेनिस की तरफ था। हमने देखा उन्हें जॉन मैकनेरो बहुत पसंद थे। वे उन्हीं की तरह टेनिस का बल्ला लेकर माथे और हाथ पे रिस्ट बैंड बांधे घुमा करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव क्रिकेट की तरफ हुआ और वे बड़े अपने, उनका खेलने का जो तरीका था वो खास था। और यही बात उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने देखी। तो उन्होंने, जो उस समय के अच्छे कोच थे, रमाकांत अचरेकर जी को ये बात बताई और सिखाने का भी अनुरोध किया कि अगर एक अच्छे खिलाड़ी को अगर एक अच्छा कोच मिल जाए तो खिलाड़ी बहुत जल्दी सीखता भी। तो रमाकांत अचरेकर ने ये बात सचिन तेंदुलकर के पिता से की कि उसका अगर दाखिला शारदाश्रम में करवा दिया जाए तो वह अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन सचिन के पिता उन पर जोर नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने कहा, ये तो मेरे पुत्र की इच्छा होगी कि वह शारदाश्रम पे जाना चाहता है कि नहीं, क्योंकि इससे उसका स्कूल छूट जाता। शारदाश्रम काफ़ी दूर था, उसके साथ ही छूट जाते। लेकिन सचिन ने फैसले लेने में अधिक समय नहीं दिया। उसने तुरंत शारदाश्रम में दाखिला करवाने की बात स्वीकार की और उनका दाखिला भी शारदाश्रम में करवा दिया गया। उसके बाद उन्होंने कठिन परिश्रम करना शुरू किया। उनका अभ्यास और प्रशिक्षण लगातार चलता जाता था। वे सुबह पहले शिवाजी पार्क
जहाँ पे कि नेट अभ्यास किया करते थे, उसके बाद तुरंत स्कूल चले जाते थे। स्कूल से लौटते समय वे फिर शिवाजी पार्क, जो कि स्टेडियम है, वहाँ पे क्रिकेट का अभ्यास किया करते थे। और समय बचाने के लिए वे अपने चाचा चाची के साथ भी रहने लगे, क्योंकि उनका जो घर था शारदाश्रम के पास या शिवाजी पार्क के पास हम कह सकते था, ताकि सचिन को अधिक से अधिक समय मिल सके और वह अपना ध्यान क्रिकेट पे लगा सके। सचिन के बारे में और भी कुछ बातें बताई गई कि उनका वो केवल बल्लेबाज ही नहीं थे, वे एक अच्छे गेंदबाज और क्षेत्र रक्षक भी थे। क्षेत्र रक्षक फील्डर्स को कहा जाता है, जो फील्डिंग करते हैं। तो वो सचिन दो तरह की गेंदबाजी करते थे, मीडियम पेस और लेग स्पिन। तो गेंदबाजी में भी उनकी रुचि थी। जब पहली बार सचिन ने क्रिकेट का किट देखा तो उन्होंने सबसे भारी बल्ला चुना था। यहाँ तक कि कोच और उनके बड़े भाई अजीत ने भी इसके लिए मना किया कि कद के अनुसार हल्का बल्ला या छोटा बल्ला ही लेना चाहिए, लेकिन सचिन विश्व के उन गिने चुने क्रिकेटर्स में हैं जिन्होंने भारी बल्ले का प्रयोग किया। तो धीरे धीरे इसमें अब उनका जो प्रशिक्षण रंग लाने लगा। जो कोच अचरेकर ने भी काफ़ी परिश्रम किया। तो सबसे पहली बार उन्होंने एक एफ डिवीज़न युवा पारसी क्लब की ओर से उन्होंने भाग लिया, एक दूसरे क्लब के साथ खेल किया था। और इसमें उन्होंने पहला शतक 85-86 में लगाया था, जबकि वह अंडर 17 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ खेल रहे थे। और उस समय उनका जो अंडर 17 वाला जो शतक था, उसमें सब लोगों का, बड़े बड़े लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया था। और इसी टूर्नामेंट में, जिसे हैरी शील्ड कहा जाता था, 1988 में उन्होंने विनोद कांबली के साथ साझेदारी में मिलकर 664 रन बनाए। और इतना बड़ा विशाल स्कोर देखकर इनके जो विपक्षी गेंदबाज थे उनको हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने गुजरात के खिलाफ अपना पहला प्रथम श्रेणी का मैच खेला था। उस समय इनकी आयु मात्र 15 साल 232 दिन थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने 1989 में क्रिकेट के पाकिस्तान के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच खेला। इसमें उन्होंने केवल 5 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी पीछे न देखा। मतलब उनके बाद उसका जो प्रदर्शन था हमेशा अच्छा होता ही गया। उन्होंने अपने जीवन काल में 72 मैच में मैन ऑफ द मैच जीता, 19 बार मैन ऑफ द सीरीज जीता और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक बनाने तथा 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी। और उनका सबसे जो महत्वपूर्ण क्षण था जीवन का, वो था 2011 का वर्ल्ड कप जीतना, उन्होंने बताया था। और 2012 में उन्होंने धीरे धीरे करके पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच से अवकाश लिया। फिर 2013 में उन्होंने T20 जो खेल होते हैं उनसे संन्यास लिया और 16 दिसंबर 2013 को उन्होंने अपना अंतिम 200वां टेस्ट मैच खेलकर क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया। और उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी? उन्होंने पहले अर्जुन अवार्ड जीता, उसके बाद अर्जुन अवार्ड 1994 में जीता था, 1997-98 में राजीव गांधी खेल रत्न जीता था, पद्मश्री उन्हें सम्मानित किया गया था 1999 में और 2000 में पद्म विभूषण। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें वे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। तो ये थी हम कहेंगे कि सचिन की जीवनी संक्षेप। तो सचिन ने एक तरह से हम कहेंगे खिलाड़ियों का गौरव बढ़ाया, क्योंकि खिलाड़ी भी देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। इसलिए शायद इन्हें ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए संशोधन करके उन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था।
और सभी खिलाड़ियों का उन्होंने मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सार। कल हम इस पाठ के शब्दार्थ और मुहावरों को करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।